A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus 2. And in this lecture, we are going to discuss some numericals based on our first chapter, which is solid state. So इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कुछ और अलग अलग टॉपिक्स पर जो कि सॉलिड स्टेट के पार्ट है। तो सबसे पहले जो बेटा हमने जिस टॉपिक पर न्यूमेरिकल डिस्कस करना है वो है बेटा डेंसिटी। तो डेंसिटी को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। दिस इज द साइन फॉर रो। डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू z इंटू m by a cube into n. Here z is equal to number of atoms. यहाँ पर बेटा जो z है वो क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पर जो z है वो क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। हमें नंबर ऑफ एटम्स का पता है। BCC के लिए हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2। और FCC के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं 4। मेनली यही रहता है। m क्या है यहाँ पर बेटा? मोलिकुलर मास। m यहाँ पर क्या है? मोलिकुलर मास। और ये ज़्यादातर होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये ज़्यादातर किस में होता है बेटा? सॉरी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बेटा, ये ज़्यादातर होता है ग्राम पर मोल क्यूब में। मोल, ग्राम पर मोल में, नॉट क्यूब। ये किस में होता है? ग्राम पर मोल में। फिर उसके बाद ए क्या है बेटा? एज लेंथ। ए है एज लेंथ। ये ज़्यादातर दी होती है पिकोमीटर में या फिर सेंटीमीटर में। पिकोमीटर में या फिर ये दी होती है सेंटीमीटर में। और उसके बाद जो NO है वो आपको पता है वो क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेटा यही इसका डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है। रो इज इक्वल टू z इंटू m a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय NO। फॉर्मूला बहुत आसान है, इसमें वैल्यूज पुट करना और भी ज़्यादा आसान है। फिर क्या प्रॉब्लम आती है जिससे ये न्यूमेरिकल नहीं निकल पाता? ये न्यूमेरिकल नहीं निकल पाता इसमें छुपी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की वजह से। फॉर एग्जांपल हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है कि एक एलिमेंट है सिल्वर। सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस। सिल्वर जो है CCP लैटिस में एग्जिस्ट कर रहा है। CCP मीन्स हमने पता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड लैटिस में। और एक्सरे डिफ्रैक्शंस, जो एक्सरे स्टडीज़ हैं, एक्सरे स्टडीज़ शोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 408.6 पिकोमीटर। एज लेंथ कितनी शो कर रहा है बेटा? 408.6 पिकोमीटर। और क्वेश्चन पूछा गया हमें कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर। डेंसिटी निकालनी है बेटा सिल्वर की। और एटॉमिक मास जो सिल्वर का दे रखा है वो दे रखा है बेटा 107.9 ग्राम पर मोल। 107.9 ग्राम पर मोल। तो हमें ये जो है वैल्यूज़ ये अलग अलग दे रखी हैं और हमने इसको कैलकुलेट करना है। देखने वाली बात क्या है बेटा कि सिल्वर CCP लैटिस में है। CCP लैटिस मीन्स FCC यूनिट सेल का जो पार्ट है। और एक्सरे स्टडीज शोज दैट एज लेंथ कितनी है बेटा? ए। एज लेंथ क्या होता है? ए। और वो है पिकोमीटर में। जब भी पिकोमीटर में हो, क्योंकि डेंसिटी हमेशा निकलती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में,
डेंसिटी हमेशा किस में निकलती है बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें 408.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर कर देंगे। 1 पिकोमीटर बराबर होता है बेटा 10⁻⁻12 सेंटीमीटर के, सॉरी मीटर के। और अगर सेंटीमीटर में लेना हो तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आता है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी वैल्यूज पुट करनी है इसी फॉर्मूले में। रो इज इक्वल टू जेड इंटू में एम ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एन ओ। जेड कितना दे रखा है बेटा, एफ सी सी है, एफ सी सी के लिए जेड क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय मास कितना है 107.9। ए कितना दे रखा है 408.6 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23। अब थोड़ा सा आपको ये बड़ा सा न्यूमेरिकल लगेगा, इसकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी दिखेंगी। हमें सबसे पहले क्या याद रखना है बेटा, हमने ऐसे न्यूमेरिकल्स में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को हैंडल सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स एक्सपोनेंशियल या फिर कह लो साइंटिफिक नोटेशन में ही हमने इनको हैंडल करना है। किस में करना है बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही हमने इसको हैंडल करना है इन सारी फिगर्स को। तो सबसे पहले 4 तो हमारी साइंटिफिक नोटेशन में है ही सही। 107.9 को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में करूं तो क्या बन जाएगा 1.079 इंटू में 10⁻², क्योंकि ये डिजिट इधर गई है, मीन्स ये डेसिमल हमने इधर करा है, तो ये क्या बन गया 1.079 इंटू 10⁻²। इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ 4.086 10⁻⁻10 तो है ही सही बेटा, और साथ में ये डेसिमल जब इधर गया तो 10⁻² इधर लगा, इनका क्यूब है। नेक्स्ट 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमने क्या करना है, ये हमने अब इसको दोबारा से करना है 4 इंटू में 1.079 इंटू में 10⁻² बाय में 4.086 इंटू 10⁻⁻8। माइनस का 10 है प्लस का 2 है तो माइनस का 8 हो गया। माइनस का क्या हो गया बेटा 8, और इंटू में 6.022, अच्छा इन सब का क्यूब है ना ये, तो इंटू 10⁻23। अब हमने क्या कर रहा है, हमने सभी को साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है, ए पॉइंट बी सी डी में कर दिया सभी को। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको खोल लेना है। ये 4 आ गया, ये 1 पॉइंट, और हमने है ना देखो 2 तरीके हैं, या तो हमें थोड़ा सा वेरिएशन मिले आंसर में, और एक हमें ज़्यादा वेरिएशन मिले, और एक हमें ठीक ठीक वेरिएशन मिले। अगर हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में काम करना होगा, और अगर हमें थोड़ा सा वेरिएशन चल जाता है, मीन्स पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकाल सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकाला जा सकता है आंसर। पॉइंट के बाद अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आता तो वो भी आंसर करेक्ट माना जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इस पूरी की पूरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या कहलाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ी है इसलिए ये 1.1 हो गया इंटू में 10⁻², और 4.086 है, ये भी जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से बड़ी है इसलिए ये 4.1 हो गया, और इसका क्यूब हो गया 10⁻⁻8 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 10⁻8 3 जा 24 मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कर दिया, ये 6.0 हो गया इंटू में 10⁻23। आ रहा है बेटा समझ में। अब हमने इसको कैंसिल कर देना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 2 को 1.1 से करोगे तो क्या आएगा 2.2 इंटू में 10⁻² बाय 4.1 का क्यूब,
अच्छा यहाँ पे 10⁻⁻24 है, यहाँ 10⁻23 है, तो 1 बच गया -1, ऊपर जाके प्लस का 1 हो गया, ये 2 था ना, यहाँ पे 10⁻⁻1 इंटू में 3, इंटू में क्या आ गया 3। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी, हमारे पास आया था बेटा 2.2 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय 4.1 इंटू 4.1 का क्यूब इंटू 3 इंटू 10⁻⁻1। ये 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10⁻+1 हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 2.2 इंटू 10⁻3 बाय में 4.1 का क्यूब इंटू में 3 इंटू में 3। तो 41 का अगर मैं क्यूब निकालूं, 41 मल्टीप्लाइड बाय 41, ये 41 आ गया, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1681, 1681 तो स्क्वायर आ गया इसका, इसको एक बार और 41 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1681 मल्टीप्लाइड बाय 6724, तो 12986 आ गया 4.1 का क्यूब। ये 2.2 ऐसे कैसे ही है, 10⁻³ ऐसे कैसे ही है, और 4.1 का क्यूब क्या बन गया, ये 3 डिजिट बताएगा ना, 68.921 इंटू में 3। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं रही, मतलब ये सॉरी क्या कहते हैं उसको, हाँ ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं रही ना बेटा, तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में करनी पड़ेगी इसको। 2.2 इंटू में 10⁻³ कितना हो गया 6.8921 इंटू में 3, क्योंकि एक डेसिमल हम इस साइड लेके आए हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 से 10 कट गया, ये बच गया 10⁻², यानी कि ऊपर बच गया हमारे पास 2.2 इंटू में 100। अब नीचे वाली एक्सपोनेंशियल में तो है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में तो है, बट हमें सिग्निफिकेंट फिगर इसकी 2 लेनी है, तो ये हमारा क्या कर देंगे हम इसको 6.9 इंटू में 3। ये सारा कुछ बेटा इसलिए करना पड़ रहा है कैलकुलेशन से एक बार वीडियो में, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, बट उनका आंसर सही नहीं निकल पाता, क्योंकि वो साइंटिफिक नोटेशन और इस सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ नहीं कर पाते। आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो सही निकलेगा। एनीवेज 6.9 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, 2.2 इंटू में 100, 9 3 जा 27, 6 3 जा 18 और 1 2 20, तो 20.7 आ गया। बट अगेन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आओ। 2.2 इंटू में 100 बाय में 2.07 इंटू में 10, क्योंकि एक डिजिट में दोबारा से आगे लेके गया, 10 रह गया। इसको दोबारा से ये मीन्स साइंटिफिक नोटेशन में आ गई है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 लेनी है, तो 2.2 बाय में 2.1 इंटू में 10, तो ये नियर अबाउट 1 ही बन गया। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो आ रहा है 10, और बुक में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 10.5। तो नियर अबाउट हमारा 10.3 10.2 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। तो ये हमारी जो डेंसिटी आई वो बेटे कितनी आई 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो 0.3 या 0.2 का जो डिफरेंस है वो भी मेनली किस वजह से आ रहा है बेटा, क्योंकि हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से लिए हैं। आप अगर और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो अपने आंसर में, तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से ले सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी आसानी से जो वैल्यू है आपकी वो निकल जाएगी। सो यही आज एक डेंसिटी का न्यूमेरिकल था बेटा, जो कि समझाना ज़रूरी था, और इसकी डिटेल भी देनी ज़रूरी थी कि किस तरीके से डेंसिटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कैलकुलेशंस करी जाती है। यहाँ पर तो ए बेटा दिया हुआ है, अगर ए की बजाय आर दिया होता, तो हम लोगों को पता है कि एफसीसी के अंदर जो ए और आर का रिलेशन है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2/√2r होता है। तो अगर हमें आर दे रखा है तो हम ए की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, और फिर यहाँ पे पुट करके ए क्यूब की वैल्यू को रख सकते हैं।
तो ये बेटा डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं। आप लोग और डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। मैं भी एक दो न्यूमेरिकल और करवाऊंगा डेंसिटी के, ताकि आपको उसमें प्रैक्टिस हो जाए और थोड़ी सी वेरिएशन भी मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। We will discuss further in our next lecture. Till then, stay at home, study well, take care.